ये कन्फेस कर रहे हैं यूनिवर्स से। ये लिटरली यूनिवर्स से अपने क्या बोलते हैं, जो भी इन्होंने गलतियां की है ये कन्फेस कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये रो रो कर बोल रहे हैं हाँ मुझसे गलती। ओके, आई मिस आवर इनसाइड जोक। ये बहुत ज्यादा याद करते हैं उस मोमेंट को जब आप एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, बहुत याद आते हैं इनको वो मोमेंट। ओके, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये अपने दोस्तों को बता चुके हैं आपके बारे में। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? खूब आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा सा कार्ड निकल जा रहा है, प्लीज रोने धोने वाली एनर्जी नहीं। थैंक गॉड। ये होता है अरमानों पर बिजली गिराना। देखो मैंने बोला था अच्छी सी एनर्जी, ये मुझे बड़े खुश नजर आ रहे थे, फिर क्या, फिर ये दिख गया। हाय हाय बिजली, ओए होए बिजली। नहीं वो बिजली नहीं थी, वो कुछ और था। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर इनके हंसते खेलते जीवन पर बिजली गिर गई है। अभी कार्ड मैंने दिखा दिए आपको। अगर सिर्फ सिंगल कार्ड रीड करती तो शायद मैं बोलती बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन नहीं, ये खुश थे, ये खुशियां मना रहे थे। इनकी खुशियों को नजर लग गई है यूनिवर्स के। वो कहते हैं ना, हाँ, मुझे एक वो सीन याद आ गया, मैंने देखा था कहीं। अरे वो बोल रहा है एक बोल रहा है कि अगर अचानक से भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या मांगोगे? तो वो बोलता है पहले तो मैं ये कंफर्म करूंगा कि मैं भगवान के पास गया हूँ या भगवान मेरे पास आए। हे भगवान, मतलब ये वही चीज हो गई इनके साथ। मतलब हम चाहते हैं कि यूनिवर्स आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे ऊपर फोकस कीजिए। ये यूनिवर्स से शिकायतें कर रहे थे कि भगवान जी आप तो मेरी तो सुनते ही नहीं हो, ये। अब यूनिवर्स ने जैसे इन पर फोकस किया, वो बात अलग है कि दृष्टि थोड़ी ठीक नहीं पड़ी इनके ऊपर, क्योंकि यूनिवर्स दृष्टि डालते हैं आपके कर्मों पर, ना कि आप पर। आपको क्या लगता है आप यूनिवर्स के सामने मीठी मीठी बातें करोगे, हैं झूठे आंसू बहाओगे, बोलोगे अरे मेरे साथ ये हो गया भगवान? भाई वो भगवान है, वो कोई इंसान नहीं है जिसको आप मैनिपुलेट कर दोगे। वाइब्रेशंस पता चलता है उनको। भाई मैं क्या बोलूं, अभी मुझसे ज्यादा आपको पता है, ठीक है? यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है। तो भाई आपको ऐसा लगता है कि देखो हंसी मुझे इनकी दशा पे नहीं आ रही, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे हंसी इस बात उन लोगों पर आ रही है जिनको ऐसा लगता है कि जैसे वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं वो यूनिवर्स को भी कर देंगे। अब यहाँ पर इनकी खुशियों पर नजर लगी है, यही बोल रहे थे यूनिवर्स मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप, उसकी सुन रहे हो, उसकी लाइफ में मजे हो रहे हैं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों? और यूनिवर्स ने बोला अच्छा ठीक है, पहले हम आपके कर्मों का हिसाब करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अब रो रहे हैं भाई। अगर ये मैरिड है, स्ट्रांगली स्ट्रांगली चांसेस है इनके मैरिज के ब्रेक होने के। ओके, अगेन इनकी मैरिड लाइफ में भूचाल आ गया है, इनकी मैरिड लाइफ ब्रेक होने वाली है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज, सभी के लिए नहीं था, जिनके लिए था उन्होंने पिक कर लिया है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 4 ट्वाइस आया है। एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनाई स्ट्रांगली कोई हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 4, नंबर 17, नंबर 16। डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। देखो बैकग्राउंड में एक देखो जब भी कार्ड्स रीड करते हैं ना, यस हम फोकस करते हैं कार्ड्स पर भी, और जो भी हमारी इंट्यूशन रहती है, समटाइम्स कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ, तो मेरे को वो एक लाइन, मुझे सॉन्ग नहीं पता, आई डोंट नो, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तब से लग रहा है मैं बोलूं, रहने दो, लेकिन बोलना पड़ेगा। वो नहीं है,
अरे मुझे वो सॉन्ग याद नहीं है, मुझे आता भी नहीं है, सुन लेना, चैनल हो रहा है। मैं तेरा ही रहूं। आई नो, मुझे याद नहीं है सॉन्ग। तू मेरी ही रहे, आगे नहीं पता, सुन लेना, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा, और ये बोल रहे हैं कि आप दोनों साथ क्यों नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। देखो मैं कुछ नहीं बोलती, जो बोलते हैं काजू, आय हाय मिर्ची, ओए होए मिर्ची, अब समझ में आया। ऐसे ये लाल लाल दिखाना मेरे को, ऐसे कैसे, ये रो रहे हैं। और आप ये देखो, ये दोनों कार्ड देख लो, आपके पार्टनर की हालत, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, एज यू कैन सी, लिटरली यूनिवर्स को हाथ जोड़ के अपने सीने पे हाथ रखे हुए, दिल पे हाथ रखना, इसको सीने पे हाथ रखना नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना दिल पे हाथ रख के बोलो, ये वो बोल रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के यूनिवर्स से सच बोल रहे हैं, ये कन्फेस कर रहे हैं यूनिवर्स से, ये लिटरली यूनिवर्स से अपने, क्या बोलते हैं, जो भी इन्होंने गलतियां की है ये कन्फेस कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये रो रो कर बोल रहे हैं, हाँ मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ मैंने उस मोमेंट पे उसको हर्ट किया, यस मैंने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया, हाँ उस टाइम जब उसको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी मैंने उसको घोस्ट किया। अब ये अपने कर्म या जो भी इन्होंने गलती की है, आपके सामने हिम्मत नहीं है इनके बोलने की, बट ये यूनिवर्स के सामने चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं एकदम से कि हाँ मेरे से गलती होगी, नाउ व्हाट शुड आई डू। मैं तेरा ही, ये आप कहना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि ये आप ही के हैं, ये हो सकता है पास्ट में लॉयल नहीं थे बट करंट टाइम में ये लॉयल है बहुत ज्यादा, ये इनका मन नहीं लग रहा कहीं भी, इनको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, किसी में भी नहीं। नंबर 3, नंबर 4, सी या डी, किसी के नंबर में शुरू हो सकता है। इनको ये भी पता है कि अब आप इनमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो और ये इनकी गलतियों की वजह से हुआ है, दे नो। व्हाट एल्स, इतना शफल करने के बाद भी स्टार की एनर्जी, ये होपफुल है, एक उम्मीद रखे बैठे हैं कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। हेरोफेंट की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3, 4, 5 नंबर आए हैं, ठीक है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट की एनर्जी में कौन है। मैजिशियन, जिन्होंने टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको समझ में आ गया, मैजिशियन के कार्ड से अगर क्लैरिफाई हुआ है आपका हेरोफेंट का कार्ड, इट मींस मैनिपुलेशन। ओके, ये कोई थर्ड पर्सन है जिसने आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया था। ओके, कॉम्बिनेशन टैरो कोर्स से मुझे ध्यान आया, अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा ऊपर वाले नंबर पर। मेंबरशिप रहने देना, मेंबरशिप मत ज्वाइन करना, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मेंबरशिप में कुछ एरर आ रहा है, यूट्यूब ने अभी तक सॉल्व नहीं किया। मैंने बोला उनको कई बार बोला बट उन्होंने, एनीवे कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, ऑलराइट। स्टार एंड हेरोफेंट, ये कोई थर्ड पर्सन था जिन्होंने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया था, आपके पार्टनर भाग गए थे, अब इनको खुद पर हंसी आ रही है, बैठे बैठे इनको हंसी आ रही है, अब ये बैठे बैठे खुद पर हंस रहे हैं कि इन्होंने उनकी बात क्यों मानी। पता है मैं सिर्फ एक कार्ड लेना चाहती, आपको पता है जब रीडिंग करते हैं बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, मैं ऐसा नहीं है कि बस कार्ड नो, अभी जो ये कार्ड गिरा मैं इसको निगलेक्ट कर ही नहीं सकती, नो। और जैसे मैंने इसको हटाया, अब इधर देखो, एक पेयर बना है, किंग ऑफ वन, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये जो भी लोग थे जिन्होंने इनको मैनिपुलेट किया, स्ट्रांगली एक कपल था, स्ट्रांगली एक कपल। अब वो मैं बता दूं दो सिचुएशन, अगर ये मैरिड थे तो ये इनके हस्बैंड या वाइफ थे, और अगर ये अनमैरिड हैं तो स्ट्रांगली या तो इनके पेरेंट्स है या फिर इनका कोई इतना खास दोस्त और उनकी वाइफ, क्योंकि ये कपल है,
बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाया उन्होंने, बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश किया गया आपके पार्टनर का, इनको इनको मैनिपुलेट किया गया। अब इनको हंसी आ रही है कि इन्होंने उनकी बात क्यों मानी, क्यों? देख भाई, रोते रोते आपने कभी कभी मूवी में सीन देखा होगा, एक इंसान रो रहा है या फिर एक इंसान हंस रहा है और रोने लग जाता है, और एक इंसान हंसते हंसते रो रहा है और रोते रोते हंस रहा है। वो हालत है इनकी, अपनी गलतियों पर हंस रहे हैं। ये कोई थर्ड पर्सन था, ठीक है, जिन्होंने, और ये एक कपल था, स्ट्रांगली एक कपल था। देखते हैं और क्या। मुझे सच में तरस आता है उन लोगों पर जो किसी और की बात सुन के अपने रिश्ते को स्पॉइल कर देते हैं, अच्छे खासे रिश्ते को। क्यों भाई, खुद में अकल नहीं है क्या? समझ नहीं है, ये काम नहीं करता। किसी की बातों में आके कभी कोई डिसीजन मत लो अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। यस, आपको लगे अंदर से फील हो दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एंड आई थिंक यू शुड स्टॉप इट, देन स्टॉप। अदरवाइज किसी की मत सुनो, सुनो मत किसी की। रिलेशनशिप आप दोनों का है, बैठ के बात करो, सुलझाओ। क्या बात हुई भाई, वो कह रहा था तो भाई ऐसा होगा, क्यों होगा भाई ऐसा? अपने पार्टनर से बैठ के पूछो, भाई ऐसे ऐसा मुझे डाउट है या मुझे प्रॉब्लम है। आप आपको पता लग जाएगा। सामने वाला अगर खुद को डिफेंड भी कर रहा होगा ना, तो भी आपको पता लग जाएगा। बट किसी थर्ड पर्सन की बात सुनकर अगर आप रिश्ते को स्पॉइल करो, मैं बोल रही हूँ, आपसे अच्छा तो फिर वो बच्चा है, छोटा बच्चा, जिसको बाहर का कोई इंसान अगर उसको कुछ बोल देना, तो वो घर आके सीधा अपनी मम्मी को बोलेगा, मम्मी मम्मी वो ना बाहर ना वो ऐसे बोल रहा था वो लड़का मेरे को। वो ठीक है भाई, वो कम से कम सच तो बोल रहा है अपनी माँ को आके घर पे। कम से कम वो अपनी माँ को सच तो बता रहा है भाई। क्या? 6 ऑफ पेंटिकल्स, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नाउ दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। इनको इन्वेस्ट करना है इस रिश्ते में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 6, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, व्हाट एल्स? यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 21 अब से नंबर 7, जुलाई मंथ, एंड जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन अगेन इतना शफल करने के बाद भी ये कार्ड कौन सा है? वर्ल्ड कार्ड। उप्स, ये आपके लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, फिर से आपकी दुनिया में आना चाहते हैं, जहां आप अपनी दुनिया में हैप्पी हो। ये आप भाई कैसे ऐसे कैसे हैप्पी हो सकते हो? ये हैप्पी नहीं है, आप कैसे हो सकते हो? ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। देखो, एंट्री लेना चाहते हैं आपकी लाइफ में, एंटर होना चाहते हैं, इनको चाहिए आपकी लाइफ में। वो बात अलग है कि आप इनको एंट्री देते हो या नहीं। बहुत ही बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको एक मूव देखने को मिलेगा, चैरियट, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ ही आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पता लग गया कि इनको कहीं जगह नहीं है आपकी दुनिया में। अगर ये नहीं आते हैं तो इनको भाई दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं है, ठीक है। ये आ रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, कार्ड बोल रहा है। अगेन आ रहे हैं, दो दो घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं, दो दो घोड़े पे। 6, नंबर 6, सन। बहुत पॉजिटिव मूव होने वाला है, बहुत पॉजिटिव मूव। ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में अगर ये देखते हैं दूर दूर तक, चारों तरफ देखते हैं, तो इनको कोई अपना अगर दिखता है करंट टाइम में, तो वो है आप। वो बात अलग है कि मेरे व्यूअर्स, आप तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप अपनी सक्सेस की तरफ देख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस्ड हो, आप और चीजों पर फोकस्ड हो। आपका फोकस हो सकता है अपने करियर पर या नेम फेम पर है। आपको अपनी लाइफ में एक नाम कमाना है, एक नाम बनाना है, आप उस पर फोकस्ड है। बट आपके पार्टनर आप पर फोकस्ड है।
मुझे ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इनको दुनिया को बताना है दैट इनको इनको लोगों को दिखाना है कि आप इनके पार्टनर, इनको दिखाना है दैट ये आपके हैं, आप इनके हो, ठीक है। अपनी लाइफ में ये सक्सेसफुल खुद को उस दिन मानेंगे जिस दिन आप इनकी लाइफ में आएंगे, जिस दिन ये रिश्ता परमानेंटली इनके पास होगा, उस दिन ये खुद को बहुत ज्यादा ऐसा फील करेंगे कि भाई, हमारे इधर एक कहावत है कि गढ़ जीत लिया। मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हो आप और फिर जाके ये आपको बेसिकली अर्न करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये विक्ट्री तब फील कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ये खुद को सक्सेसफुल तब फील करेंगे जब आप इनकी लाइफ में होंगे। उस टाइम इनकी हैप्पीनेस का आप आइडिया नहीं लगा सकते। बहुत बहुत ज्यादा इनको ये पता है आपका इनके लाइफ में आना, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये वर्ल्ड की एनर्जी में देख रहे हैं जहां आप अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा हैप्पी हो, और इनको ये भी पता है कि वो हैप्पीनेस इनकी लाइफ में भी आ जाएगी अगर ये आपसे कनेक्ट करते हैं तो। एरिस वेजिटेरियस, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है करंट टाइम में ये खुश नहीं है। इनकी हैप्पीनेस आपसे कनेक्टेड है। इनकी लाइफ में हैप्पीनेस तब आएगी जब आप इनकी लाइफ में हो। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होना गाइस, देन ट्रस्ट मी, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी, ये खुद कुछ नहीं है। ये स्ट्रेस में जा रहे हैं, ये अकेले में हंस रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया भाई, ये पागल हो रहे हैं, ये धीरे धीरे पागल हो रहे हैं, ये स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे। इनको खुद को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये देखो एक बार कार्ड, इनको बचाने वाला कोई नहीं है आपके अलावा। ये डूब रहे हैं, ये स्ट्रेस में जा रहे हैं धीरे धीरे। फॉर इंस्टेंस, इनकी जो फैमिली है वो अपना अपना काम कर रही है, ठीक है। कैसे? जैसे सब अपने अपने काम पर फोकस है। किसी को ये नहीं पता कि आपके पार्टनर अंदर से कितना पेन में है, ये कहाँ जा रहे हैं। इनको कोई पूछता भी नहीं है कि भाई तुम ठीक हो। और ये इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है। ये किसी से कुछ नहीं बोल रहे, किसी से कुछ नहीं बोल रहे। अकेले में खुद पर इनको हंसी आ रही है, अकेले में ये रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। थॉट्स हैं जो बार बार एक आपके साथ जो उन्होंने मोमेंट्स स्पेंड किए वो बार बार इनके माइंड में घूम रहे हैं। ये इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। ये ये आगे बढ़ने के बजाय ये डाउन जा रहा है, ये बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनको अब कोई बचा सकता है या इनको इस डिप्रेशन से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो है आप। आई डोंट नो मैं क्यों, मेरी वाइब्रेशन इतनी लो की हो गई, बहुत ज्यादा लो, बहुत ज्यादा। ठीक है, कैंसर, पैक्सिस, स्कॉर्पियो। फुल मून तक, अभी अपकमिंग फुल मून तक इनका ये स्ट्रेस और बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला, ये बढ़ने वाला है। ये धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रेस में जाने वाले हैं। और इनको ऐसा लगता है कि इनको अगर इस स्ट्रेस से कोई निकाल सकता है तो वो है आप। मैं, पता है, मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आप अपने काम से काम रखिए, इनर वर्क करिए, ठीक है। इनको, इनके अवेकनिंग होने दीजिए, यस होने दीजिए। मैं अभी भी यही कहूंगी, आपको कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है। बट आज आई डोंट नो, मुझे बड़ा हैवी फील हो रहा है। मैं बस एक बात कहूंगी, अभी स्टार्टिंग में मैं बहुत अच्छी खासी वाइब्रेशन में थी, आपने देखा भी था। अभी थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं बस यही कहूंगी, प्रेयर कीजिए इनके लिए, भगवान जी इनको हिम्मत दे, ठीक है। क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये चीजें होना जरूरी है। अदरवाइज ये कभी आपकी वर्थ नहीं समझ पाएंगे, सृष्टि को नहीं समझ पाएंगे, वैल्यू कभी नहीं कर पाएंगे। ये जरूरी है। लेकिन बस यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि बहुत जल्द ये सीख सकें, अपने लेसन ले सकें, और इनके जो भी बैड कर्मा है वो रिलीज हो सके। प्रेयर कीजिए बस इनके लिए। चलिए देखते हैं इस डेक से और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको।
द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम यू विल नेवर बी फॉरगेटन। ये बोल रहे हैं जो भी इन्होंने इस रिश्ते में सीखा है वो ये कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला इस रिश्ते में इनको। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। इनको देखो, इनको इतना तो पता है चाहे आप दोनों के बीच कितना भी डिस्टेंस आ जाए, आप दोनों का लव जैसा कल था वैसा आज भी है, वैसा हमेशा रहेगा। ओके, व्हाट एल्स? आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिस टाइम आप अलग हो रहे थे तब भी ये खुश नहीं थे। अभी आप अलग हैं, अभी भी ये खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। बट इनको इस बात का रिग्रेट है कि उस टाइम पर इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों इन्होंने आपको रोका नहीं जाने से। उस टाइम अगर ये आपको रोक लेते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, आज इनको रोना नहीं पड़ता। होप, मैंने कहा ना, इन्होंने होप तो लूज नहीं किया स्टार कार्ड से। होप तो इनको है, उम्मीद तो अभी भी लगाए बैठे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। ये बोल रहा अभी तक इन्होंने इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया है। ओके, ओके, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी गलती अपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ गलतियां इनको आपकी भी याद है और ये बोल रहे हैं कि पता नहीं कभी आप दोनों सुधरोगे या नहीं। अरे भाई, आप सुधर जाओ, मेरे व्यूवर्स अपने आप सुधर जाएंगे, आपको देख के सुधर जाएंगे। ओके, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। ये बहुत ज्यादा याद करते हैं उस मोमेंट को जब आप एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, बहुत याद आते हैं इनको वो मोमेंट। ओके, I'm afraid of what other people will think। इनको फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हे राम, मेरे व्यूवर्स को सुधारने की बात कर रहे हैं, इनको अभी भी फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे। अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, कुछ और मैसेज जिनकी तरफ से। मैं इन मैसेज को हैंड रिटन ही बोलती हूँ। हैंड रिटन जैसे लगता है जैसे मैंने खुद ने। ओके, I have, you have no idea the pain you have caused me. What I said. आप आइडिया नहीं लगा सकते, तभी मैं बोल रही थी इनके लिए प्रेयर करो। आप आइडिया नहीं लगा सकते इस टाइम में कितने ज्यादा पेन में है, किस पेन से ही गुजर रहे हैं, आप आइडिया नहीं लगा सकते। ऐसी सिचुएशन है इनकी। आई वांट टू टेक ए ट्रिप विद यू। ये आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह है जहाँ आपके साथ एक बेसिकली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। अभी भी एक छोटी सी उम्मीद इनको है कि अभी भी आपको ये दोबारा पा सकते हैं। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, और कभी कभी इनको लगता है नहीं, अभी भी शायद अगर रिएक्शन ले तो कुछ बात बन सकती है। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। करंट टाइम में अगर ये कुछ भी चाहते हैं तो बस एक बार आपको देखना चाहते हैं। इनके सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे आपको देखने के बाद। आई नीड सिक्योरिटी। बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, बस एक बार इनको हिंट मिल जाए कि आपने मूव ऑन नहीं किया। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। मैं कह रही हूँ ना, इनके लिए प्रार्थना करो, आप प्रेयर करो। ये बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रो रो कर यूनिवर्स से माफी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि माफ कर दो, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। हाँ, कन्फेस कर रहे हैं अपना अपना दर्द यूनिवर्स के सामने रख रहे हैं, अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। करंट टाइम में आपकी पिक्चर्स इनके फोन में अभी भी हैं, आपको स्टॉक करते हैं। आई वांट टू मेक लव टू यू। ये आपके सामने अपना प्रेम रखना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि आज भी आपसे प्रेम करते हैं। ओके, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये अपने दोस्तों को बता चुके हैं आपके बारे में। अब प्लीज ये मत कहना क्या बता चुके हैं, मैं चेक करूं, लेकिन फिर भी मैं तो करूंगी। चेक करते। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू
थ्रू एक्शंस। ये बोल रहे हैं कि ये अपना लव जरूर प्रूव करेंगे, लेकिन एक्शंस के थ्रू। अब ये बोलेंगे नहीं, एक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे आपके लिए। एक दो कार्ड से ही देख लेंगे इन्होंने अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात की है। इन्होंने अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात की है। हाई प्रीस्टेस, ओहो, आप साइलेंट हो, ठीक है। आपने इनकी तरफ से आंखें बंद कर ली कि भाई मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, ठीक है, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं मुझे और भी काम है। ये आप है। और आपके पार्टनर ये पागल हो रहे हैं आपके पीछे, ये बोल रहे हैं मुझे आपका साथ चाहिए, साथ दे दो मेरा। देखो, ये क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस इतना कहूंगी, एज यू कैन सी ये बोल रहे हैं मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, आई नीड यू, आई रियली नीड यू। और ये बात ही इन्होंने अपने दोस्तों को बताई है कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये बिल्कुल नहीं खुश रह सकते आपके बिना। एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज, ठीक है, इस रिश्ते में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है ऑल ऑफ सडन यूनिवर्स की तरफ से। जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, मास्क हटने वाला है भाई। आपके पार्टनर एज यू कैन सी, आपको दिख रहा है, मुझे तो दिखाना भी नहीं आता। ये जो है ना, ये आपके पार्टनर अपना मास्क उतारने वाले हैं, ठीक है। अभी तक जो ये डिसेप्शन वाली एनर्जी में थे, ठीक है, अभी तक जो अपना रियल फेस या रियल पर्सनालिटी आपको नहीं दिखा रहे थे, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे थे, जो फेक बन के घूम रहे थे, अब ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे। अब ये उस फेक मास्क को उतारने वाले हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। ऑलराइट, अभी एक सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है सैड ही आने वाला, वैसे तो सॉन्ग देखो चैनल हो गया है, फिर भी एक सॉन्ग देख लेते हैं, वो जरूर सुनना। मैं तेरा ही रहूं, अरे वाह, आपके लिए बम्पर ऑफर, ठीक है। ये देखो एक मैसेज निकल गया है, जबकि ये सॉन्ग की डेक है, ये गलती से छुप गया था अंदर, ठीक है। देखते क्या मैसेज है। आई वॉन्ट टू सी यू वंस, हे राम, कंफर्मेशन, ये एक बार आपको देखना चाहते हैं, हे भगवान, ये मरे जा रहे हैं आपको देखने के लिए, कंफर्मेशन, हे प्रभु, इतनी हालत खराब है इनकी, एक बार आपको देखना चाहते हैं। सॉन्ग देखते हैं। एक और मैसेज आ गया भाई, कितने मैसेज है, ये दो ही थे, नहीं भाई ज्यादा है, नहीं लेंगे, लेकिन वो एक आना था उसको, वो आ गया सबसे पहले आया, उसको ले लिया। इस डेक में किसने डाल दिए, मैंने डाले, और कौन डाल सकता है इनको मैसेजेस को एक दूसरे, वही मैं ही करती रहती हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर। लेट्स सी आपके लिए सॉन्ग, आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। सैड सॉन्ग आ गया ना, तेरा बन जाऊंगा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, कबीर सिंह मूवी का सॉन्ग है, सुन लेना। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके पीछे आएंगे। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, यूनिवर्स से मांग रहे हैं आपको, ईश्वर से मांग रहे हैं आपको, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा। ये आपकी बनना चाहते हैं, मैं तेरा बन जाऊंगा, स्पीड बढ़ा दे, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो आपके पार्टनर देख लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है आपके लिए। जो मैसेज आया है, आपको क्या करना चाहिए वो ये है, सराउंड योरसेल्फ विद लव। आपके आसपास वही लोग होने चाहिए जो आपको डिजर्व करते हैं, ठीक है, जो एक प्योर सोल है, प्योर हार्टेड पर्सन, वही लोग आपके सराउंड होने चाहिए जिनको आपसे प्रेम है, जो दिल से आपकी केयर करते हैं। वरना आप अकेले ठीक हो भाई, अकेले रहो, कोई जरूरत नहीं है लोगों के साथ। मैं बोल रही हूँ उन लोगों के सराउंड तो रहना ही नहीं है जिनके अंदर आपके लिए सिर्फ जेलसी, हेट है, ठीक है। वो पता लग जाता है, आपको फील हो जाता है, जहां आपको लगे कि नहीं ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, हट जाओ वहां से। ओके, मॉर्निंग का कार्ड आया है, द वर्ल्ड
अवेट्स यू। खुद को मोटिवेट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। मेरे वीडियोस पर ज्यादा डिपेंड मत रहो। कभी कभी हेल्थ इश्यू हो जाता है तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती, वैसे तो बहुत कम होता है सब। लेकिन उस दिन जब आप कमेंट करते हो मैम आज आप नहीं आए, मैम ऐसा क्यों, ये तो इतना डिपेंड भी मत हो, ठीक है। उस दिन जिस दिन मेरा वीडियो ना आए, जिस दिन मैं आपको मोटिवेट ना कर पाऊं, उस दिन आप खुद मोटिवेट हो जाओ भाई। मिरर के सामने खड़े होके बोलो खुद से दैट यू डिजर्व एवरीथिंग। आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको खुश रहना है। खुद को देखिए, मैं तो यही कहूंगी, आप जो हैं, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो खुद के मेंटोर भी आप खुद ही हैं। अगर आप समझो तो इस बात को, ठीक है। आपसे बेटर आपको कोई नहीं समझ सकता, आपसे बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता। फिर भी हम जैसे लोग तो कोशिश करते हैं, क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी आती है, जब ये काम करना बंद हो जाता है, तब हम जैसे लोग काम आते हैं। आपको सिर्फ आप ही से मिलवाते हैं। कुछ लोगों के समझ में आती है बात, कुछ लोगों के नहीं समझ में आती, मंद बुद्धि लोगों के, तो उनका तो करे ही क्या, उनका तो भगवान मालिक है, राम जी मालिक है। अब यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस वर्ल्ड को आपकी जरूरत है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है आपके डाउनफॉल का, कि कब आप गिरो, कब वो हंसे, कब उनको एक टॉपिक मिले, कब उनको सुकून मिले। बट यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उठो, और आपको मैंने पावर्स दी है, मैंने आपको बहुत कुछ दिया है। जो भी पावर्स दी है, जो भी स्ट्रेंथ आपके पास है, उसका मिसयूज मत करो, उसका सही यूज करो। और एक जो मॉर्निंग में लेट उठते हो, थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट करो, ठीक है। उठो, अपना काम करो, फोकस्ड रहो, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा प्लान किया है, आपको उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। जो भी बैटल्स अभी आप फेस कर रहे हैं, जिस भी फेज में आप हो, वो सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको ये इस फेज में डाला गया है, ताकि आपको भविष्य में चल के एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके बैटल्स छोटे हैं तो सक्सेस भी छोटी होगी। और अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी है जहां कुछ चीजें तो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है और आपको लगता है मुझसे तो हैंडल ही नहीं होगी, वो हो जाएंगी। यूनिवर्स आपके साथ है, बट जरूरत है बस खुद को पॉजिटिव रखने की, जरूरत है एक फेथ की कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके सपोर्ट में कोई है। खुद को अकेला कभी फील मत करना, कभी भी नहीं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं करंट टाइम में, ये भी उसी की मर्जी है, ठीक है। उन्होंने भेजा है हमें आपकी लाइफ में, ठीक है। ऐसे ये वीडियो आपके सामने नहीं आया, मैं क्रॉस वॉचर्स की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मेरे व्यूवर्स मेरे वीडियो से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हुए, जिनको फील होता है यस दिस वीडियो इज ओनली फॉर मी, ये उनके लिए, ठीक है। और यस अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो ये आप ही के लिए है। अभी आप खुद सोचो, इतनी करोड़ों की आबादी में अगर सिर्फ हजारों लोग इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं, तो भाई आइडिया लगा लो आप, बाकी लोग, बाकी लोगों के लिए मैसेज है ही नहीं। ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए वीडियो है, तभी ये सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। सो ज्यादा मत सोचो कि मैम सभी के लिए वीडियो है क्या, ये मुझसे भी कनेक्ट कर रहा है, इससे भी कनेक्ट कर रहा है। भाई जिससे कनेक्ट करेगा उसी तक पहुंचेगा ये वीडियो, दैट्स इट, ठीक है। सो यस जो लोग आपके डाउनफॉल का वेट कर रहे हैं, उनको दिखा दो कि अब आप आगे ही बढ़ोगे, नीचे या पीछे नहीं आने वाले। और जो लोग आपको फेल होते हुए देखना चाहते हैं, उनको तो भाई मैं तो बोल रही हूँ, सक्सेस का ऐसा तमाचा उनके मुंह पे लगना चाहिए, जहां आप कुछ नहीं बोल रहे हो बट आप ये सक्सेस उनको अच्छा अच्छा खासे जवाब दे रही है, ठीक है। आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो बट आपकी सक्सेस अच्छी खासी गूंज रही है उनके कान में, उनकी नींदें उड़ पड़ी है। उनकी नींदें उड़ा दो, मैं बोल रही हूँ, बस उनको मत उड़ा देना, बस उनकी नींदें उड़ा दो काफी है। अपने ऊपर इतना फोकस करो, अपने काम पर इतना फोकस रहो, यूनिवर्स का साथ रखो, ठीक है। यूनिवर्स के साथ रहो, उनका विश्वास, आपका उन पर विश्वास अटूट होना चाहिए, ठीक है। और फिर देखो कि आप से कितने लोग इंस्पायर होते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं। सो ये था आज का ज्ञान, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।